हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सभी को। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज का दिन बहुत अच्छा है, बोलो आमीन। है कि नहीं अच्छा? क्योंकि आज हम उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए उसके घर में हैं प्रभु के, तो ये दिन हमारे लिए अच्छा है। आमीन। तो हम चारों तरफ सुनते हैं चर्चा युद्ध की, चारों तरफ लोग लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ लड़ाई हो रही है ना? तो एक लड़ाई और भी है, एक युद्ध और भी है, उस युद्ध के बारे में भी हमको सीखना है ना? बहुत सारे युद्ध हम देखते हैं, लेकिन बहुत सारे युद्धों को हमें खुद भी लड़ना होता है ना? तो उस युद्ध को कैसे लड़ेंगे और कैसा युद्ध है वो, उस चीज को हमें सीखना है आज। आमीन, है ना? तो युद्ध इस शब्द में दो बातें, दो विचार। इस युद्ध जो शब्द होता है, इस युद्ध के अंदर जब हम युद्ध शब्द बोलते हैं तो युद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं होता। युद्ध में हमेशा एक व्यक्ति सामने होगा, तभी हम बोलते हैं कि ये युद्ध है ना? तो इस युद्ध में दो बातें, दो विचार, दो लोग नजर आते हैं, क्योंकि कोई और भी है। युद्ध शब्द इस बात को दर्शाता है कि जो आपके साथ सहमत नहीं है, इसलिए युद्ध है। युद्ध कहां है? जो हमारे साथ सहमत नहीं है वहां युद्ध है। हालेलुया। जो हमारे साथ सहमत नहीं है वहां पर क्या है? युद्ध है। और अब हम वचन के द्वारा देखते हैं आगे क्या कहते हैं कि 2 कोरिन्थियों 10:3, 2 कोरिन्थियों 10:3, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गणों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। प्रभु का सेवक कह रहा है कि हम क्या नहीं करते? यद्यपि हम शरीर में चलते तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। शरीर के अनुसार हम युद्ध नहीं करते। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि क्या है? आत्मिक है। आत्मिक हैं और गढ़ों को ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। किसको ध्वस्त करने की? गढ़ों को ध्वस्त करने की। वचन कहता है गढ़ों को ध्वस्त करने की सामर्थ्य से परिपूर्ण है। इसका अर्थ है हमारे जीवन में गढ़ बने हुए हैं। हाँ या ना? जब वो कह रहा है गढ़ों को ध्वस्त करने की बात कह रहा है, तो इसका मतलब, इस वचन कहता है गढ़ों को ध्वस्त करने का कि सामर्थ्य से परिपूर्ण है। इसका अर्थ है हमारे जीवन में गढ़ बने हुए हैं, खुद के बनाए हुए या दूसरों के बनाए हुए। ये हमें स्वयं को देखना होगा। हमारे जीवन में कौन से गढ़ हमने बनाए हैं या दूसरों ने हमारे जीवन में गढ़ बनाए हैं? और बार बार शैतान का नाम लेकर खुद को बचाया नहीं जा सकता है ना? बार बार शैतान का नाम लेकर लोग क्या बोलते हैं? शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया। बार बार उसका नाम लेकर खुद को बचाया नहीं जा सकता है। और गढ़ कैसे बनते हैं? हमें सबसे पहले तो ये देखना है कैसे बनते हैं गढ़, है ना? जब गलत बातों के बुराई के प्रति हम सहानुभूतिपूर्ण विचार रखने के द्वारा हम गढ़ बनाते हैं। जब बुराई होती है, उन गलत चीजों के प्रति हम क्या रखते हैं? सहानुभूति। गलत है लेकिन फिर भी हम उससे सहानुभूति रख रहे हैं, तो वो जगह क्या बन जाएगी? गढ़। हालेलुया। गलत व्यवहार है जो पुराने जीवन से चला आ रहा है, वो भी एक गढ़ है। क्या है? पुराना व्यवहार हमारे जीवन का चला आ रहा है। हम तो प्रभु के पास चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन हमारा पुराना व्यवहार हमारे साथ चला आ रहा है, वो भी क्या हमारे जीवन में? एक गढ़। और इन गढ़ों को मनुष्य खुद ही निर्माण करता है और उसमें स्वयं को कैद करके सुरक्षित महसूस करता है। इन गढ़ों का व्यक्ति खुद ही निर्माण करता है और इसके अंदर बैठकर खुद को ही सुरक्षित महसूस करता है। हालेलुया। और जहां ईश्वर को भी आने की अनुमति नहीं होती है, ऐसा गढ़ बनाता है और अपने आप को उस गढ़ के अंदर बना के सुरक्षित महसूस करता है और वो कहता है मैं सही हूं अपनी जगह। और जहां पर वो व्यक्ति सही होता है, उस जगह ईश्वर को भी अंदर आने की अनुमति उसके गढ़ में नहीं होती है। इसलिए वो गढ़ बड़ा मजबूत होता है। हालेलुया। और प्रार्थना कर रहे होते हैं, इस जगह प्रार्थना से ज्यादा छुटकारे की जरूरत होती है और छुटकारे के लिए युद्ध करना पड़ता है स्वयं से, स्वयं के विचारों से। ये कठिन है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, है ना? और प्रार्थना कर रहे होते हैं, गढ़ बने होते हैं
प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन इस जगह प्रार्थना से ज्यादा छुटकारे की जरूरत होती है। क्या की जरूरत होती है? छुटकारे की। जबकि इन गढ़ों से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना भी ऊपर तक नहीं आ पाएगी। हालेलुया, है ना। और छुटकारे के लिए युद्ध करना पड़ता है। किससे? स्वयं से। बोलो स्वयं से, है ना। हमारे बनाए गढ़ हैं तो युद्ध भी हम ही को करना पड़ेगा ना, बाहर से कोई नहीं आएगा युद्ध करने के लिए। हालेलुया। और स्वयं से के विचारों से यह कठिन है। यीशु के जीवन को देखेंगे, यीशु क्या इस बात के विषय में क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं यूहन्ना की किताब 14:30, जॉन 14:30, इस संसार का सरदार आ रहा है और उसका मुझ में कुछ भी नहीं। यीशु क्या बोल रहे हैं? इस संसार का सरदार आ रहा है और इसका मुझ में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं इस संसार का सरदार आ रहा है, लेकिन इसका जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास इसकी कोई भी चीज नहीं है। यीशु कह रहे हैं संसार का सरदार शत्रु शैतान, उसका मुझ में कुछ भी नहीं, उसका बनाया गढ़ कोई भी नहीं है उनके अंदर। वो कहता है गलत व्यवहार, विचार, स्वार्थ, चीटिंग, लालच, झूठ, मुझ में कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? प्रभु यहां पे क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो संसार का सरदार है इसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा, गलत व्यवहार, विचार, स्वार्थ, चीटिंग करना, लालच, झूठ, ये सब क्या है? गढ़ है। हालेलुया। और प्रभु कह रहे हैं जो संसार का सरदार है इसका मेरे अंदर ये चीज कुछ भी नहीं है। शैतान शत्रु के पास कोई काम नहीं है आजकल, पता है आपको? शैतान के पास, शत्रु के पास कोई काम नहीं है। लोग दुष्टता के द्वारा अपने गढ़ों को खुद अपने गढ़ के अंदर शत्रु को खुद आमंत्रित करते हैं। शैतान के पास कोई काम नहीं है, फ्री है वो। क्योंकि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में आयुब की किताब में हम पढ़ते हैं तो उसमें वहां पे प्रभु उससे परमेश्वर पूछते हैं तू कहां से आ रहा है? वो कहता है मैं इधर उधर घूमता घामता आ रहा हूं। और हम लोग ये भी बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी कि शैतान के पास काम इस समय नहीं है। व्यक्ति ही इतनी दुष्टता कर रहा है, व्यक्ति ही इतने काम कर रहा है कि उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, है ना। शैतान शत्रु के पास कोई काम नहीं है। लोग दुष्टता के कामों के द्वारा अपने गढ़ खुद शत्रु को आमंत्रित करते हैं, बल्कि शत्रु को खुद कहते हैं तुम आओ। हेलो, क्या करते हैं? जब ये गढ़ बना लेते हैं, गढ़ बनाने के बाद में शत्रु को खुद आमंत्रित करते हैं, तुम्हारी जो तुम्हें चीजें पसंद हैं वो सब हमने तैयार कर ली हैं, तुम आओ। हालेलुया। कौन सा? गलत व्यवहार, गलत विचार, स्वार्थ, चीटिंग, लालच, झूठ, ये सब गढ़ बना के हमने रखे हैं। शत्रु को बोलते हैं लोग और उसको खुद आमंत्रित करते हैं। उसके पास तो कोई काम है नहीं बेचारे के पास, खामोखा उसको बदनाम कर रहे होते हैं लोग। जो कुछ कर दिया शैतान ने कर दिया, जो कुछ कर दिया शैतान ने कर दिया। वो कहता है मैं तो खाली घूम रहा हूं, मैं तो खाली घूम रहा हूं, बोलता है। काम तो तुम ही कर रहे हो, सब नाम मेरा लगा रहे हो, है ना। और हमारे अंदर क्या क्या रखा है जो शत्रु का है देखना है। जब उसका सामान रखा होगा तभी उसे भी काम करने का अवसर मिलेगा। जब उसका सामान आपने अपने घर के अंदर रख रहा, आपने किसी का सामान अपने घर के अंदर रखा होगा तभी वो आपके घर में उस सामान के लिए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना। क्यों आएगा? बोलो, क्यों आएगा? उसका सामान रख रखा है, लालच रख रखा है, चीटिंग रख रखी है, नफरत रख रखी है, गलत व्यवहार, गलत विचार रख रखे हैं, अहंकार रख रखा है, वो आएगा। आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। या जब ये चीजें हैं तो खुले मुंह से आप आमंत्रित कर रहे हैं उसको बिना बुलाए कि वो आपके जीवन में आए और आकर काम, आपके जीवन में आकर वो काम करे। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना है। और वैसे भी शैतान आजकल बिल्कुल भी फ्री है, क्योंकि मनुष्य खुद अपना गढ़ बना रहा है। हालेलुया। याद रखिएगा, मनुष्य खुद अपना शत्रु बना हुआ है, इसलिए शैतान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मनुष्य अपना खुद क्या बना हुआ है आजकल? बोलो बोलो, क्या बना हुआ है? अपना खुद का शत्रु बना हुआ है। शैतान
को शत्रु बनाने की जरूरत नहीं है। आज मनुष्य खुद अपने लालच में शत्रु बना हुआ है। हाँ या ना? बना है कि नहीं? है ना? शत्रु बन चुका है। और शैतान क्या कर रहा है आजकल मालूम है? वो छुट्टियों पे गया हुआ है अपनी फैमिली के साथ। वो कहता है मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, हिल स्टेशन पे चलो अपने परिवार के साथ। वो घूमने गया है। क्यों? क्योंकि इंसान अपना शत्रु खुद बन गया है, एक दूसरे का शत्रु खुद बना हुआ है। बोले मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिना पैसे दिए सब काम कर रहे हैं ये लोग मेरा। हालेलुया, है ना? हम देखते हैं और मत्ती किताब 18वें अध्याय के अंदर 7वां वचन, मैथ्यू 18:7, ठोकरों का लगना अवश्य है। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? ठोकरों का लगना अवश्य है। ठोकरें लगेंगी, संसार में हो तो तुम्हें ठोकरें लगेंगी। ठोकर लगाने वाले आएंगे, मिलेंगे, ठोकर की बातें मिलेंगी तुमको, है ना? प्रभु यीशु कह रहे हैं ठोकरों तो लगेंगी, लेकिन उन ठोकरों में हम क्या करते हैं, किस प्रकार के गढ़ों का हम निर्माण करने लग जाते हैं। हम अपने अंदर इसी से आत्मिक लड़ाई, युद्ध लड़ना होता है। हेलो, जब ठोकरें लगती है ना, इंसान को ठोकरें लगती है ना, एक तकलीफ होती है, ठोकर लगती है तो नहीं होती? बोलो बोलो। जब ठोकरें लगती हैं, तकलीफ होती है, तो हमें यही देखना है। जब प्रभु यीशु कह रहे हैं ठोकरें तो लगेंगी, लेकिन उन ठोकरों में हम क्या करते हैं? ठोकरें लगने के बाद, ठोकरें लगने के बाद में हम क्या करते हैं? किस प्रकार के गढ़ों को हम अपने अंदर निर्माण, जब हमें तकलीफ होती है, उन तकलीफों को पाने के बाद हम अपने अंदर कौन कौन से गढ़ बना लेते हैं, किस किस प्रकार के गढ़ अपने अंदर हम गढ़ों का निर्माण करने लगते हैं। हालेलुया। और हम अपने अंदर इसी से आत्मिक लड़ाई और युद्ध लड़ना होता है। इन्हीं जब हमें ठोकर लगती है, जब हमें तकलीफ होती है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, वो समय होता है देखने का। समझ में आ रहा है? जब हमें ठोकर लगती है, जब हमें तकलीफ होती है, जब हमें चोट पहुंचती है, जब हम समस्या से गुजरते हैं, तभी मालूम पड़ता है कि हम अपने अंदर कौन कौन से गढ़ बना रहे हैं। उन्हीं से युद्ध करने की जरूरत होती है। इसलिए पौलुस कह रहा है हमारे हथियार आत्मिक हैं, शारीरिक नहीं, गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए। हालेलुया, है ना? आगे अगले वचन में हम देखते हैं मैथ्यू 24:10, मत्ती किताब 24वें अध्याय में 10वां वचन, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? तो बहुत से ठोकर खाएंगे, क्योंकि जब इस संसार के अंदर जब हम अपने गढ़ों को बनाकर चलते हैं ना, तो ठोकरें भी फिर ज्यादा लगती हैं। जब व्यक्ति अपने अंदर जो गढ़ बनाए हुए होते हैं, अपनी जो सोच बनाई होती है, अपने एक पैराग्राफ बना के रख चलता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, इससे मुझे लाभ होगा, इसको ऐसे घुमा दूंगा, इसको ऐसे पहुंचा दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। करते कि नहीं करते? है ना? जब इतनी होशियारी हम दिखाते हैं तो हम खुद ही ठोकर खाते हैं, जब हम इतने होशियार हो जाते हैं। और पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर बुद्धिमानों को उनकी बुद्धिमानी में उलझा देता है। वो कहता है जब इतने बुद्धिमान हो तो दिखाओ कितने बुद्धिमान हो तुम, भाग के दिखाओ। आपको मालूम है जब बड़ा सा मैदान होता है, मैदान के अंदर घोड़े को घास खाने के लिए छोड़ देते हैं, गले में रस्सी बांध के, और वो जाता है पूरे उसके अंदर घूमता है, लेकिन लौटकर वापस उसी जगह आना होता है ना? वैसे ही परमेश्वर भी जब हम होशियार हो जाते हैं ना, ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, तो परमेश्वर भी हमें उस घोड़े की तरह रस्सी में डाल के छोड़ देता है मैदान में। बोले जाओ जहाँ तक घास चर सकते हो, तुम जहाँ तक जा सकते हो, जितनी दूर तक जा सकते हो जाओ और जाकर घास खाकर आओ। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, जो करना चाहते हो ना तुम करके आओ। तुम्हें लगता है तुम्हारी सफलता तुम हासिल कर सकते हो, लेकिन वो भूल जाता है सफलता परमेश्वर की ओर से ही मिलती है, और जो परमेश्वर की ओर से सफलता मिलती है, आशीष मिलती है, उसके साथ दुख और ठोकर जुड़ी हुई नहीं होती। हालेलुया। लेकिन व्यक्ति ठोकरें इसलिए खा रहा होता है क्योंकि बहुत प्लानिंग करता है, बहुत होशियार है व्यक्ति, परमेश्वर से भी ज्यादा चालाक, परमेश्वर से भी ज्यादा होशियार। हालेलुया, है ना? आज हम देख सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों का प्रेम, अपने ही स्वार्थ के लिए लोगों का बैर, और एक दूसरे को ठोकर मारी जा रही होती है। अंदर नफरत, बैर, स्वार्थ का शत्रु बन चुका है। हालेलुया। व्यक्ति स्वार्थ और बैर का क्या बन चुका है? शत्रु बन चुका है।
अपना और दूसरे का भी। गढ़ बना है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। गढ़ बना है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? होशियार बहुत है ना, इसलिए गढ़ बनाया है, दिखाई नहीं दे रहा है। उसको क्या लग रहा है, मैं बिल्कुल सही हूं, है ना। गढ़ बना है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कड़वाहट सांसों से बाहर आ रही होती है। अहंकार का नाग अंदर फन फैलाए खड़ा होता है। होता है कि नहीं होता, है ना। क्या होता है? सांसों से क्या आ रहा होता है बाहर? कड़वाहट। और अंदर नाग अंदर फन फैलाए खड़ा होता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, प्यार की बातों में किसी को भी डसने के लिए। ये इसलिए होगा, हम ये किस लिए होगा, हम वचन में देखेंगे इस चीज को। अंदर क्या मीठी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर एक नाग बैठा होता है फन फैलाए हुए, फुंकार रहा होता है कड़वाहट का, कि कब मौका मिले और मैं इसको डस लूं, काट लूं। हालेलुया, है ना। लेकिन स्वार्थ है, उस स्वार्थ की वजह से मीठी बातें मुंह से बोलनी पड़ती हैं, पड़ रही होती हैं। ये क्या है? गढ़ है ना, है या नहीं? बोलो बोलो, गढ़ी है ना ये, है ना। कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ये गढ़ी हुआ ना। हालेलुया, है ना। ध्यान रखना है। और हम वचन में देखते हैं, मैथ्यू की किताब 24 में 12 वचन, अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये क्यों होगा? ऐसा क्यों होने लगेगा कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, प्यार की बातों से किसी को भी डसने के लिए? ये इसलिए होगा। किस लिए होगा? ये ध्यान में देना, किस लिए? मत्ती 24 में 12, अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अधर्म करने के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा है। प्रभु क्या बोल रहे हैं? अधर्म के बढ़ने से क्या होगा? लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ये अधर्म कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, व्यक्ति खुद निर्माण कर रहा है उसका, अधर्म का। हालेलुया, खुद निर्माण कर रहा है अपने अंदर। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे कि हमारे अंदर ये चीजें कहां से आ रही हैं, तो हमें और ज्यादा ठोकर लगेगी, और ज्यादा ठोकर लगेगी, और ज्यादा तकलीफ होगी। ध्यान रख लीजिएगा, वचन को वापस सुन लीजिए। मत्ती 24 में 12, अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अधर्म करने के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा, शैतान नहीं कर रहा है, मनुष्य ने खुद इस अधर्म के गढ़ को अपने अंदर बनाया है। शैतान नहीं कर रहा है इस अधर्म। प्रभु क्या बोल रहे हैं? अधर्म के बढ़ने से क्या होगा? बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। जब अंदर अधर्म भरा हुआ है, अपना स्वार्थ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, तो वो सब क्या है? ये सब नाग हैं जो अंदर खड़े हैं डसने के लिए सामने वाले को। हाँ, हम भूल जाते हैं उन बातों को, हम सामने वाले को ही देखते रहते हैं, अपने आप को हम लोग कभी नहीं देखते। क्योंकि आईने में जब हम लोग जाकर सामने खड़े होते हैं, हमें अपने से अच्छा कोई नहीं लगता है ना। हम आईने से ही पूछ लेते हैं, आईने आईने तू बता हमसे सुंदर कौन है ना, मुझसे अच्छा कौन है। हालेलुया, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज को। मनुष्य खुद इस अधर्म के गढ़ को अपने अंदर बनाया, लेकिन ये गढ़ नष्ट नहीं हो रहे होते। प्रार्थना में जा रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो गढ़ बने हैं ये नष्ट नहीं हो रहे होते, टूट नहीं रहे होते, बल्कि इनका और अधिक निर्माण हो रहा होता है। प्रार्थना में भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अधर्म का गढ़ बन रहा है। हालेलुया। वचनों को रटने के बाद भी छुटकारा नहीं मिल रहा होता, थोड़ी देर लगता है, सब ठीक है, फिर वही। जब तक बाइबल पढ़ते हैं, जब तक प्रार्थना करते हैं, जब तक आराधना स्तुति करते हैं, तब तक लगता है सब ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन जब जैसे इससे बाहर आते हैं, प्रार्थना का एक दिन बीतता है, दूसरे दिन वापस क्या लगने लगता है? सब बड़ी तकलीफ है, बड़ी ठोकर है, बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ठोकरें लगनी चालू, फिर हम अपने स्वार्थ सिद्धि की ओर लगने चले हो जाते हैं, हम कैसे अपना काम बनाएं। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये क्या है। अगर अधर्म हमारे अंदर इतना उठे ना,
अधर्म को इतना ज्यादा हम अपने, अधर्म किसको बोलते हैं? जब हम परमेश्वर की बातों को ना समझें, वही अधर्म है, वही अधर्म है। जैसे वो हमें जीवन जीने को बोल रहा है और हम नहीं जी रहे, वही अधर्म है, और वही हमें ठोकर खिलाता है फिर, हमारा कारण। हालेलुया। लेकिन ये गण नष्ट नहीं हो रहे होते, प्रार्थना के बाद भी, वचनों को रटने के बाद भी छुटकारा नहीं मिल रहा होता, थोड़ी देर लगता है, सब ठीक है, फिर वही। क्या कारण है इसका? हम देखेंगे कि जब तक समर्पण की भावना अपने अंदर नहीं, मन की गहराई से नहीं होगी, तब तक बार बार ये गढ़ बनते रहेंगे। जब तक हमारे अंदर से समर्पण की भावना नहीं आएगी, परमेश्वर को समर्पण करने की भावना नहीं आएगी, अपने आप को, खुद को परमेश्वर को सौंपने की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक ये गढ़ बनते रहेंगे। हालेलुया। ये ध्यान रखिएगा, जब तक समर्पण की भावना अपने अंदर मन की गहराई से नहीं होगी, तब तक बार बार ये गढ़ बनते रहेंगे। समर्पण की गहराई से, समर्पण की गहराई से हमेशा प्रेम नापा जाता है। किससे नापा जाता है? समर्पण की गहराई से। सबका नाप होता है ना, सबका नाप होता है, और जब समर्पण होता है उसकी गहराई भी होती है ना। समर्पण की गहराई से प्रेम को नापा जाता है। आज हम क्या कह सकते हैं कि हम किसी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हम समर्पित हैं? क्या हम कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं अपने मुंह से कि हम जो भी कर्तव्य हमें करने को मिला है, उस कर्तव्य के प्रति हम समर्पित हैं? आज मैं देखता हूं कि कितनी जगहों पे लोग काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब भी समर्पण की भावना से नहीं कर रहे होते, उस जगह काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे होते। हकीकत है ये। मैंने देखा अपनी आंखों से, हो सकता है आप लोगों ने भी बहुत लोगों को देखा हो, जहां नौकरी कर रहे होते हैं, जहां जॉब कर रहे होते हैं, जहां से हर महीने सैलरी ले रहे होते हैं, वो वहां भी समर्पण की भावना से काम नहीं कर रहे होते, समर्पित होकर काम नहीं कर रहे होते। ऐसी उन्नति, ऐसी चीजें पाकर कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रख लेना है। क्यों? काम के प्रति, जहां जॉब करते हैं वहां के प्रति समर्पण नहीं है, वहां पे उस काम के प्रति वो लोग समर्पित नहीं है, ईमानदार नहीं है। हालेलुया। हम आगे देखते हैं, मत्ती की किताब 4 में 8वां वचन, मैथ्यू 4:8। शैतान उसे यानी यीशु को एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब तुझे दूंगा। हेलो, शैतान ने क्या कहा? यदि तू गिरे, यदि तू क्या करे? गिरे। अगर आज व्यक्ति अपने आप को नीचे गिराना, व्यक्ति क्या कर रहा है? आज ऊंचा उठने के लिए नीचा गिर रहा है। क्या कर रहा है? ऊंचा उठने के लिए नीचे गिर रहा है। मैंने एक व्यक्ति को देखा कि एक व्यक्ति ने शॉपिंग कर रहा था मॉल के अंदर, देखा उसने मेरे ख्याल से 2000 रुपए की जीन्स खरीदी होगी, शूज लिए होंगे उसने 1700-1800 रुपए के शूज लिए थे, और उसके बाद में उसने टी शर्ट ली 800-900 रुपए की करीबन टी शर्ट भी थी, 1000 रुपए करीब की टी शर्ट भी होगी। वो बाद में वहां पे कपड़े पहन कर आया और फिर बाहर की तरफ निकला, मैं भी बाहर निकला, तो बाहर आकर मैंने देखा उसने फिर 30 रुपए की एक कैप खरीदी, 30 रुपए की, 35 रुपए की दुकान पे थी, 30-35 रुपए की एक कैप खरीदी और कैप को उल्टी लगाई। तो मेरी समझ में यह आया, आज हम लोग कहां जा रहे हैं? हम नीचे से तो महंगे हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से सस्ते हो गए, वो भी उल्टे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है या ना? नीचे से जूते से महंगे हो गए, पैंट से महंगे हो गए, शर्ट से महंगे हो गए, लेकिन जब दिमाग था वहां से सस्ते हो गए और वो भी उल्टे हो गए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था भैया, वो मैं बता रहा हूं। यहां पर वही स्थिति है, यहां पर वही स्थिति है। शैतान यीशु को ऊंचाई पर ले गया और पर्वत पर ले गया और संसार के राज्य और वैभव को दिखाकर उसने उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आज लोग कहते हैं, तूने अपने आप को नीचे गिरा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तू अपने आप को नीचे
गिरा दे, और आज लोग अपने आप को सब कुछ पाने के लिए नीचे गिरा रहे हैं। हाँ या ना? बोलो, है ना? और आज शैतान को जरूरत नहीं है किसी को ऊंचे पर्वत पर ले जाने की। आज मनुष्य खुद ही अपने झूठे अहंकार के कारण, कोई उसके प्रमोशन का लालच देता है, कोई उसको सैलरी का इंक्रीमेंट देता है, और इस नशे में वो व्यक्ति क्या करता है? नीचे गिरने को तैयार हो जाता है। क्यों? ये मेरा प्रमोशन करा देगा, इसलिए गिर जाओ, चलेगा नीचे। वो मेरा सैलरी बढ़वा देगा, नीचे गिर जाओ, चलेगा। हालेलुया। एग्रीमेंट मिलेगा, किसको पता चलने वाला है? हालेलुया। ये चीज ध्यान रखिएगा। आज ये जो चीजें चल रही है ना, ये जो चीजें चल रही है ना, और ऐसा होता है, और ये सब क्यों हो रहा है? अहंकार के नशे में, दूसरों को पीछे छोड़कर आगे जाने की इच्छा में, दूसरों को गिराकर खुद कामयाबी की ऊंचाई को दिखाने के चक्कर में ये हो रहा है। और ये चीजें क्यों हो रही हैं? अंदर गढ़ बने हैं। क्या बने हुए हैं? गढ़ बने हुए हैं। इसी कारण ये चीजें व्यक्ति कर रहा है, वरना हर व्यक्ति ऐसा नहीं है। हालेलुया। है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये क्या हो रहा है? लालच, लालच के कारण ही कर रहा है ना व्यक्ति ये चीज, है ना? और झूठे अहंकार के कारण कोई प्रमोशन उसको करा देगा, कोई उसको बोले, उसको लगे किसी व्यक्ति को ये व्यक्ति प्रमोशन, तो उसके पीछे पड़ जाएगा कुछ भी करने के लिए। हालेलुया। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि ऐसा होता है, अपने अंदर के गढ़ों को ध्वस्त करने की जरूरत होती है। ईश्वरीय सामर्थ्य से जो परिपूर्ण होगा वही इन गढ़ों को ध्वस्त कर पाएगा। जो ईश्वरीय सामर्थ्य में चलने का इच्छा रखेगा वही इन अपने अंदर के गढ़ों को ध्वस्त कर पाएगा। ध्यान रखना है इस चीज को। खुद को कितना भी नीचे गिरने को लोग तैयार हो जाते हैं आज। हाँ या ना? खुद को कितना भी नीचे गिराने को तैयार हो जाते हैं। हम एक वचन देखेंगे मत्ती 4:9, यदि तू मुझे गिरकर दंडवत करे तो मैं सब कुछ दूंगा। क्या बोल रहा है वो? यदि तू मुझे गिरकर क्या करे? दंडवत करे, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। आज जब देखते हैं सामने वाला प्रमोशन देने वाला है, वो कहता है तुम नीचे गिर जाओ, वो कहता है गिर जाएंगे जी, क्या फर्क पड़ता है, प्रमोशन तो मिलेगा, सैलरी तो बढ़ेगी। अगर तू प्रमोशन देने वाला कोई और है, सैलरी बढ़ाने वाला कोई और, तो तेरे सामने भी गिरेंगे, वहां भी गिरेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बाकी तो है ही मोबाइल जिंदाबाद। हालेलुया, है ना? और आज शैतान को गिराने की जरूरत नहीं है। सब ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं है। एक बार ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, सब ऐसे नहीं है और सब एक जैसे नहीं होते। वो खुद को गिराकर ऊंचाई पर नहीं ले जाते। सब लोग ऐसे नहीं होते। सब लोग अपने आप को नीचे गिराकर ऊंचाई पर अपने आप को नहीं ले जाते, बल्कि मेहनत ईमानदारी से पहुंचते हैं। इसके लिए खुद से युद्ध करने की जरूरत होती है। खुद से क्या करने की जरूरत होती है? खुद से युद्ध करने की जरूरत होती है। तभी हम मेहनत और ईमानदारी के साथ हम ऊपर जाते हैं। हालेलुया। आज लोग बहुत देखते हैं कि दो लोग हैं और दो लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, तो दोनों में होड़ लग जाती है कि मैं इसकी बात को अगर मैं मान लूं, जो ये कहेगा वो मैं मान लूं, तो इसको ही छोड़ देगा, मुझे प्रमोशन दे देगा। हाँ या ना? और उस दौड़ के अंदर खुद को कितना भी नीचे गिराने को तैयार है लोग। हालेलुया। और ये भी ध्यान रखिएगा, सब लोग ऐसे नहीं है। वो खुद को गिराकर ऊंचाई पर नहीं ले जाते, बल्कि मेहनत ईमानदारी से पहुंचते हैं। इसके लिए खुद से युद्ध की जरूरत पड़ती है। इसके लिए शारीरिक हथियार की नहीं, आत्मिक हथियार की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आत्मिक हथियार की। अपने अंदर के गढ़ों को ध्वस्त करने की जरूरत होती है। ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हम हों, तभी हम ये कर पाएंगे। हालेलुया, है ना? यदि नहीं युद्ध किया, गढ़ों को ध्वस्त नहीं किया, तो क्या होगा? ये लास्ट वचन हम देख रहे हैं। यदि नहीं युद्ध किया, गढ़ों को ध्वस्त नहीं किया, तो क्या होगा? अपने अंदर के इस लालच के, अहंकार के
गढ़ों को अपने अंदर से हमने आगे यदि ध्वस्त नहीं किया तो इसका परिणाम आगे जाके क्या होगा? प्रमोशन तो मिल गया, चीजें तो हो गई, लेकिन उसके बाद में आगे क्या होगा ये चीज ध्यान रख लेना है कि वचन के द्वारा हम देखेंगे क्या हो जाएगा। 2 पीटर 2:20, दूसरा पतरस 2:20, यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उनमें फंसकर हार गए तो इनके लिए पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। दशा क्या हो जाएगी उन लोगों की? पहले से भी बुरी हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पास्टर आपने तो बोल दिया पहले से बुरी दशा हो जाएगी, ये पढ़ना, इसमें लिखा है। दूसरा पतरस 2:20, 2 पीटर 2:20, इसमें पढ़ना, इसमें लिखा है। क्या लिखा है? वापस सुन लीजिए। यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनके लिए पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्या हो गई है? पहली दशा पहले से भी बुरी। और आप ध्यान रख लीजिएगा, छल करके, कपट करके, चालाकी दिखा के, और आप ध्यान रख लीजिएगा ये जब चीजें की जाती है ना तो इसका प्रभाव जीवन के ऊपर आता है। हालेलुया। तो इस चीज को समझ में रख लेना है। और उस वचन को पढ़कर हम लास्ट वाले वचन को जो हमने ये पढ़ा है, जहां से शुरुआत की थी, उस वचन को पढ़ के हम पूर्ण करेंगे। 2 कोरिन्थियों 10:3, यदि हम शरीर में चलते हैं तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। इसके लिए हमें वचन की जरूरत है, इसके लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, इसके लिए हमें समर्पण की जरूरत है, इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। तभी हमारे आत्मिक हथियारों को हम चला सकेंगे, वरना संसार की बातें खींच लेंगी और पहले से ज्यादा बुरी दशा व्यक्ति की हो जाएगी। इसमें परमेश्वर ये नहीं बोलना है कि शैतान ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल चलाने को शैतान नहीं बोल रहा था, फ्लर्ट करने को शैतान नहीं बोल रहा था, आज एक दूसरा परसों तीसरा इसको करने को शैतान नहीं बोल रहा था। कौन बोल रहा था? खुद बोल रहे थे ना। नाम शैतान का क्यों लेते हो? है ना, प्रमोशन तुमको चाहिए था ना, तुम्हें लफड़े करने थे ना, तो शैतान को क्यों दोष देते हो? इसने ऐसा कर दिया, उसने, शैतान समा गया। कोई शैतान नहीं समा रहा है, उसके पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। वो कहता है तुम अपने दुश्मन खुद बने हुए हो, मैं तुम्हारे लिए बिगाड़ के क्या करूंगा? हाँ या ना? है ना? तो इसलिए याद रखिएगा, यदि हम शारीरिक, 2 कोरिन्थियों 10:3, यदि हम शरीर में चलते हैं तथापि हमारे शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हमें ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण रहना है। बोलिए, मुझे ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण रहना है, यीशु के नाम से। आमीन। ये वचन ध्यान में रखिए और वचन को शेयर कीजिए, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। अगर ये वचन कड़वा लगता है तो कभी कभी कड़वी चीजें खानी चाहिए। नीम हमेशा कड़वी होती है लेकिन इसमें कीड़े नहीं लगते। लेकिन अगर आप मीठी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं तो हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा मीठा जहां होता है वहां पर सिर्फ कीड़े ही पड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हमें होने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को बांधने की जरूरत है। हमें आत्मिक हथियार चलाने आने चाहिए, हमें वचन को समझना आना चाहिए, हमें वचन के साथ चलना आना चाहिए, हमें प्रार्थना में मजबूत होना चाहिए, हमें परमेश्वर के बातों को सुनना और समझना अपने हृदय मन के अंदर रखना चाहिए। हर बात को शैतान नहीं कर रहा है, हम खुद अपने शत्रु बन सकते हैं, हम खुद ही अपने मित्र बन सकते हैं। हम अपने आसपास देखें हम कौन सी जीवन जी रहे हैं, हमने कौन कौन से गढ़ अपने जीवन के अंदर बना के रखें। उन गढ़, अगर गढ़ हमने बनाए हैं तो वो गढ़ भी हमें ध्वस्त करने पड़ेंगे। इसकी ये ध्वस्त हम करेंगे लेकिन सामर्थ परमेश्वर हमें देंगे। आमीन। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से। आमीन।